और हमारे यहाँ पास वैरायटी आपको मटन और चिकन की तमाम वैरायटी मिलेंगी। बीफ हमारे यहाँ नहीं है, मटन और चिकन सिर्फ है। उसमें हमारे यहाँ कीमा, कौरमा। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुशर्रफ हयात। आप देख रहे हैं खबर सीमांचल एक्सप्रेस। आज खबर सीमांचल एक्सप्रेस रोटा हाट में अभी हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा रेस्टोरेंट तैयार किया गया है, जो कुछ ही दिनों पहले इसका उद्घाटन हुआ था। लखनऊ रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है इन्हें। उन्हीं के मैं ऑनर के पास अभी बैठा हूँ। जनाब अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर लखनऊ रेस्टोरेंट की शुरुआत कब हुई और क्यों लखनऊ नाम रखना पड़ा उसका, क्या क्या वैरायटी मिलती है यहाँ पर, कैसे कैसे फूड तैयार किए जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अशरफ साहब आपका खबर सीमांचल एक्सप्रेस में। हाँ, हम भी आप सबका स्वागत करते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप लखनऊ रेस्टोरेंट खोलने के बारे में कैसे सोचे यहाँ पर रोटा मार्केट? असल में लखनऊ रेस्टोरेंट का इसलिए हमने सोचा कि हम लोग यहाँ बहुत देर तक रोटा में जो बैठे और सोचे समझे कि रोटा में कोई खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट होना चाहिए जहाँ लोग बैठे, एक चाय का कप अगर चाय पिए तो अच्छी जगह उसको मिले कम से कम। बहुत सारे अच्छे लोग थे लेकिन उसको पहले से नहीं मिल रहा था कोई। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा इसका अनुभव भी था, तो हमने सोचा कि भाई इसको काम को आगे किया जाए। रोटा इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने रोटा में इसको सेलेक्ट किया है। तो लखनऊ नाम आखिर क्यों पड़ा, क्यों लखनऊ ही नाम रखना पड़ा आपको? क्योंकि लखनऊ से बड़े बड़े शहर भी हमारे हिंदुस्तान में हैं, क्यों लखनऊ नाम रखना पड़ा? असल में मेरी ज़िंदगी का 15 साल वहीं लखनऊ में गुजरा है और लखनऊ से बहुत हमारा गहरा ताल्लुक़ है और लखनऊ से हमने बहुत कुछ सीखा है। ख़ास करके पकवानों के मसले में बहुत कुछ हमने जाना है वहाँ से। और एक अदब का शहर भी कहा जाता है उनको, और लखनऊ की बहुत सारी चीज़ें मशहूर भी है। इसलिए हमने लखनऊ का नाम लिया कि भाई इससे एक अदब झलके और लखनऊ की जो अदब है वो हमारे कल्चर में आए। हमारे कल्चर में लखनऊ कल्चर में कुछ फ़र्क है, तो हम सोचे कि लखनऊ की जो कल्चर है, जो नवाबों की कल्चर है, जो अदब है, वो हमारे इलाके में कम से कम आए। तो लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो लखनऊ का जो फेमस डिश है वहाँ का क्या है? वहाँ का लखनऊ की फेमस डिश आपको जो है कबाब मिल जाएंगे वहाँ के, और वहाँ की बिरयानी है, कबाब है, चिकन टिक्का है, मलाई टिक्का है, और इस तरह की बहुत सारी डिशें हैं वहाँ की, और जो आपको मिल जाएंगी। खाने में वहाँ बहुत मशहूर लोग हैं। कबाब ज़्यादातर मशहूर है, कबाब, शिरमाल, कुलचे नहारी, ये मशहूर है वहाँ के। चलिए, आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताइए कि मतलब कब खोले और क्या क्या वैरायटी मिलती है आपके रेस्टोरेंट में? हमने रेस्टोरेंट खोला है 2021 में, ये मुखिया इलेक्शन के लगभग 1 महीना पहले। और हमारे यहाँ पास वैरायटी आपको मटन और चिकन की तमाम वैरायटी मिलेंगी। बीफ हमारे यहाँ नहीं है, मटन और चिकन सिर्फ है। उसमें हमारे यहाँ कीमा, कौरमा, पराठे और बर्गर, रोल और बिरयानी और बहुत सारे आइटम हमारे पास हैं। खुसूसन बिरयानी हमारे ज़्यादा मशहूर है और चाइनीज़ का आइटम भी हमारे चालू है। एक आइटम जो रोटा में इससे पहले नहीं था, जो आप ब्रेड ऑमलेट के नाम से जाना जाता है, तो कैसे वो आपके जब थे आप जहाँ लखनऊ में, तो वहाँ वो चलाते थे या फिर यहीं आके उसका शुरुआत की है? नहीं, असल में ये ब्रेड आमलेट जो है ये बाहर लखनऊ में बहुत चलने लगता है। एक ब्रेड आमलेट, दूसरा बन मक्खन। बन मक्खन का एक आइटम ऐसा है जो यहाँ नहीं है, वो हमारे यहाँ बन मक्खन भी चलता है और ये लखनऊ में बहुत छोटी मोटी दुकानों में भी बिकने लगता है, और हमारे इलाके में नहीं था, तो हम समझे कि भाई हम भी यहाँ चालू करें, और हमारे यहाँ चालू है वो चीज़। कहा जाता है कि आपके यहाँ का चाय बहुत मशहूर है, क्या मतलब कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं? कोई ख़ास तो डालते नहीं है, ये आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हमारी चाय में चाशनी पैदा हो जाती है। कोई स्पेशल कुछ डालते हैं? नहीं, कोई स्पेशल नहीं भाई। स्पेशल हमारे लिए तो गायक होते हैं, आप हैं और सब है। कॉफ़ी भी बनाते हैं क्या? जी, कॉफ़ी भी बनता है हमारे यहाँ। कॉफ़ी है, चाय है, लस्सी है, सूप है, इस तरह का तमाम चीज़ ड्रिंक बनता है। बिरयानी जो आप बनाते हैं तो वो लखनवी बिरयानी होगा? हाँ, पहले तो लखनवी बिरयानी शुरू किया था, लेकिन उसको थोड़ा मिक्स करने लग गए हैं, क्योंकि लखनऊ की बिरयानी स्पाइसी नहीं होती है। यहाँ लोग थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा उसको स्पाइसी डाल दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन है पैटर्न वही। तो बिरयानी का आपका मतलब, अगर मैं पूछूं कि बिरयानी का प्राइस कैसे है, फुल का, हाफ का? हमारे यहाँ हाफ़ का जो रेट है वो 50 रुपये है और फुल का 100 रुपये है, 200 रुपये किलो है। जो महत्वपूर्ण डिश आपका, जो मेन डिश है, वो बिरयानी ही है? जी, बिरयानी चलने वाली डिश ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा चलती है यहाँ। बाकी पराठे हमारे लच्छा पराठा बनता है और मटन चलता है, ये भी हमारे चलने लगता है। बर्गर वगैरह ये सब भी बनाते हैं? जी, बर्गर है, रोल है, आमलेट है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास हैं।
तो मतलब हमारे एरिया में कहीं ना कहीं कहा जाए कि ये जो रेस्टोरेंट यहाँ खोला गया है, तो इससे पहले रोहटा में खास करके इस तरह का रेस्टोरेंट था नहीं। जब ये रेस्टोरेंट यहाँ खुला तो लोगों के अंदर हर्ष उल्लास आया कि यहाँ पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, लोगों को तरह तरह का व्यंजन खाने को मिलेगा। तो लोग बहुत आ भी रहे हैं यहाँ पर, लोगों की क्राउड शाम होते होते यहाँ पर भर जाती है। और कहीं ना कहीं अशरफ साहब की एक तरह से कहा जाए कि मेहनत ही है जो आज यहाँ पर इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने में वो कामयाब हुए हैं। और आगे चल कर के कुछ नया डिश आप तैयार करने के बारे में सोचें? कुछ नया लॉन्च करना चाह रहे हैं हम, और लेकिन जब लॉन्च करेंगे तो हम उसको एडवर्टाइज़ करेंगे। है कुछ लॉन्च करने का भी इरादा में है आगे चल। कुछ संकेत मतलब कि किस टाइप का डिश? संकेत क्या, वो कबाब टाइप के होंगे और वो तंदूर में बनेगा, तो वो लॉन्च करेंगे हम उसको भी। हाँ, एक तरह से कहा जाता है कि लखनऊ में निहारी वगैरह भी बहुत फेमस है। जी जी। क्या आपको निहारी वगैरह बनाना आता है क्या? नहीं, लखनऊ की निहारी कुलचा जो है वो बहुत फेमस है, लेकिन हमको तो बनाना नहीं आता है। लेकिन उसका जो बनाने का जो आइडिया है तो मेरे पास आदमी है, वो बना ले आता है उसको। तो क्या अगर टाइम आया निहारी बनाने का, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बनाइएगा? असल में निहारी जो है वो बड़े के गोश्त से बनता है, ज़्यादातर उसी में होता है, और हमारे यहाँ बड़ा चलता नहीं है। गाय या भैंस हमारे चलता नहीं है, इसलिए अभी हमने उसको बनाया नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे इधर एक भी निहारी का ऐसा कोई रेस्टोरेंट या होटल है नहीं, लेकिन लोगों को मैं देखा हूँ कि खासा पसंद करते हैं लोग। यहाँ से आप पूर्णिया चले जाइए, वहाँ कई होटल हैं जो निहारी मिलती है, वहाँ लोग बड़े चाव से खाते हैं निहारी। तो मैं सोच रहा था कि रोहटा में आपके द्वारा अगर ये डिश का शुरुआत किया जाए तो लोग शायद ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, हम सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी हमारे यहाँ बड़े का कोई बनता नहीं है, या बीफ ये बनता नहीं हमारे यहाँ, इसलिए हम बना नहीं रहे अभी। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन लखनऊ नाम से तो यही जाना जाता है कि नहीं, यहाँ पर एक तरह से हर तबके के लोग आते हैं क्या आपके रेस्टोरेंट? हाँ, हमारे यहाँ तो हर तबके के लोग आते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब आते हैं हमारे पास। इसलिए आप मतलब ब्रेक इसलिए अभी हम जो है सेपरेट किए हुए हैं, ताकि भाई सबके लिए हम खोल ले रहे हैं, सबके लिए हमारा खुला रहे रेस्टोरेंट। अभी हम सेपरेट नहीं किए हैं, जब सेपरेट करेंगे अगर देखा जाएगा बाद में, अभी तो कोई इरादा नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा कुछ। दुकान की टाइमिंग आपका क्या है और एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पर है ये दुकान? हमें दुकान की टाइमिंग है सुबह 8 से खुल जाता है, ये रात के 9 बजे तक चालू रहता है। ये हाजी नाहिद गनी मार्केट रोहटा में कॉन्शियस स्कूल के बगल में ये स्थित है। तो कहीं ना कहीं ये अपने रेस्टोरेंट के बारे में सारा डिटेल्स हम लोगों को बता रहे थे। ये रेस्टोरेंट का ओनर ही हैं जनाब अशरफ साहब, जो सोनामुनी सहारिया जो बैसा प्रखंड के ही माना जाता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलना इस इलाके के लिए गौरव की बात है। लोगों को अच्छा से अच्छा डिश मिलता है खाने के लिए। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि यहाँ आएँ और यहाँ के डिश का मज़ा लें, ताकि आपको पता चले कि रोहटा का जायका किस तरह है। यहाँ रोहटा के साथ साथ लखनऊ का भी जायका आपको मिलेगा। लखनऊ की वो प्यार भरी जो है बातचीत यहाँ पर अशरफ साहब के द्वारा आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर एक अच्छा सोच है अशरफ साहब का, जो इस तरह से रोहटा में ये रेस्टोरेंट को तैयार किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप बने रहिए खबर सीमांचल एक्सप्रेस के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।